तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट देखा था, जिसमें मैंने आपको एक वेबसाइट डिजाइन कर बताई थी, और जिसके अंदर आपने यहाँ पर फिर मीडिया क्वेरी की हेल्प से उसे रिस्पॉन्सिव कर देखा था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो इनिशियली अगर अपन बात करें तो इसमें आपके पास में मीडिया क्वेरी के बाद में बूटस्ट्रैप का कंसेप्ट आता है, बट बूटस्ट्रैप के भी पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर अप करके देखते हैं अपने सेशन में, है ना। और जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इनिशियल लेवल पर अगर आपको डिजाइनिंग करना है ना, तो आप वो तो आपने एक वेबसाइट डिजाइन कर देखी थी, है ना, एक वेब पेज आपने डिजाइन करके देखा था, राइट। लेकिन हर बार अपन उसी टाइप का वेब पेज डिजाइन करेंगे, ऐसे कुछ मैंडेटरी ऐसा कुछ वो है नहीं, फिक्स नहीं है ना, आपके पास में किसी भी टाइप की डिजाइनिंग आ सकती है, राइट। तो अब अगर अपन बात करें कि अगर मेरे पास में किसी भी टाइप की डिजाइन आ सकती है, तो अपन कैसे क्या वेब पेज को डिजाइन करेंगे, कैसे क्या आप यहाँ पे डिवीजन का यूज करेंगे, कैसे क्या आप यहाँ पे सेक्शंस को डिवाइड करेंगे, है ना, कैसे कि आप यहाँ पर उसका एक लेआउट, एक डिजाइन, एक डमी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो वो अपन आज के सेशन में यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो कुछ बेसिक लेआउट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है ना। बाकी तो फिर वो ये है कि आप उस लेआउट के ऊपर कलर कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज, है ना, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, जिसकी हेल्प से वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ एक लेआउट ही मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, कि ये लेआउट आपका किसकी हेल्प से अपन डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर आपका HTML और CSS की हेल्प से अपन डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक नया वेब पेज डिजाइन कर रहा हूँ। तो वेब पेज के केस में मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम example1.html, राइट। और यहीं पर अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक एक्सटर्नल CSS भी यहाँ पे फ्रेम कर लेता हूँ, जिसमें मैंने लिख लिया यहाँ पर style.css, राइट। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर example1.html पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आने के बाद में मैंने करा क्या, तो मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक HTML का स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। और HTML का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद में अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, है ना, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। अब इस स्ट्रक्चर में हम करेंगे क्या, है ना। तो सबसे पहले एक चीज देखना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डिव लिया, ठीक है। अब इस डिव के अंदर अपन करेंगे क्या, तो अपन सिर्फ एक लेआउट देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक डिव लिया है, डिव के बाद में अपन करेंगे क्या, तो इस डिव को मैंने एक ID दे दी है ना। अब ये जो डिव को मैंने ID दी है, तो इस डिव की केस में ID में अपन करेंगे क्या, यहाँ पे तो मैंने लिखा है सेक्शन 1, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सेक्शन 1, राइट। और अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, और यहाँ से मैंने फिर से क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने मेंशन कर दिया है सेक्शन 2, राइट। यहाँ पर मैंने क्या करा है, सेक्शन 1, और मैंने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर सेक्शन 2। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पर सेक्शन 1 सेक्शन 2 का आप कैसे क्या फ्रेम करोगे, कैसे क्या सेट करोगे, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने style.css पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने मेंशन किया है #section1, और #section1 के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है हाइट, और हाइट में अपन अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हाइट में अपन 100 VH लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था, आपने यूनिट्स देखी थी, है ना, वहाँ पे आप परसेंट का यूज करते हैं, VH VW का आप यूज करते हैं, PX का यूज करते हैं, EM REM वगैरह, है ना, ये सारी जो अलग अलग आपने यूनिट्स वगैरह देखी थी। तो मैंने यहाँ पर हाइट में कितना लिख दिया है, 100 VH लिख दिया। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विड्थ की, तो विड्थ की केस में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो विड्थ की केस में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया कितना 25%, है ना, मैंने यहाँ पे 25% ले लिया। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे बॉर्डर, और बॉर्डर के केस में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो बॉर्डर के केस में मैंने मेंशन कर दिया है 2px, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो हाइट मेंशन कर दी है, विड्थ मेंशन कर दी है, बॉर्डर मेंशन कर दी है, और अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल के केस में आपने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, आपने मेंशन कर दिया है यहाँ पर सॉलिड, ठीक है। अब इनिशियली कैसे क्या दिखेगा यहाँ पर वो अपन देख लेते हैं। उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर example1.html। अब एक और चीज, अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि style.css पर आप आए और यहाँ पर आपने कंट्रोल F5 को प्रेस किया, वेब ऐप पर आपने यहाँ पर क्लिक किया, है ना, तो ये आपको launch.json करके एक फाइल बनते हुए देखने को मिलेगी, और ये आपके फोल्डर में भी यहाँ पर एक फोल्डर ही क्रिएट कर लेगी। और इसके बाद में अगर फिर अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर आए एग्जाम्पल पर, और यहाँ पर अगर आप कंट्रोल F5 को अगर आप प्रेस करते हैं, है ना, तो फिर उस केस में आप देखें यहाँ पर आपको लेआउट देखने को मिलेगा क्या, तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम देता है, राइट। तो फिर उस केस में आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो VS कोड वाला जो फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसको आप डिलीट कर देंगे यहाँ से,
ये क्यों अराइज हुआ था और कैसे अराइज हुआ था कि आपने उस फाइल को रन कर दिया था जो कि ब्राउजर पे रन होती ही नहीं है। डॉट सीएसएस एक्सटेंशन की फाइल ब्राउजर पे रन नहीं होती क्योंकि ब्राउजर डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन की फाइल को रन करता है, राइट। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी। अब आप यहाँ पर आकर वापस से कंट्रोल F5 एज अ शॉर्टकट और फिर वेब ऐप को सिलेक्ट करके अगर आप इसे रन करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका आउटपुट देखने को मिलेगा। बट अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको एम्प्टी स्क्रीन दिख रही है ना। अब एम्प्टी स्क्रीन, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये एम्प्टी स्क्रीन आपको दिख रही है। अब यहाँ पर अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपका ब्राउजर है ना, उसके ऊपर क्या आना चाहिए था, एक बॉक्स बनते हुए आना चाहिए था, ठीक है। तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी में सेक्शन 1, है ना। हाँ, अब यहाँ पर आपने एक्सटर्नल सीएसएस तो बना ली है लेकिन आपने उसे लिंक नहीं किया है। तो आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे लिखा है लिंक, और लिंक में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर style.css। हमने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ये ऐसा कुछ बनते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। अब इसके अलावा आपको ये भी पता है कि ये जो ऊपर का जो गैप है ये आपका वो मार्जिन है ना। आप यहाँ पर अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन 0 कर दोगे तो ये ऊपर से अटैच हो जाएगा, है ना। तो अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, हैश asterisk, और here I'm going to give margin, और मार्जिन में मैंने मेंशन कर दिया कितना है यहाँ पर 0px। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको दिख रहा है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर ये देखेंगे थोड़ा सा ये स्क्रॉल अभी भी जा रहा है यहाँ पर, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 100 VH है इसको मेंशन करते हैं यहाँ पर 99 VH। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ सेट हो रहा है, राइट। ये आपका पूरा प्रॉपर आपकी स्क्रीन पर इतना सेक्शन क्या हो गया है, सेट हो गया। अब रिमेनिंग आपका जितना जो बचा हुआ सेक्शन है मुझे उसको थोड़ा सा फिलअप करना है यहाँ पर। तो अब उसको फिलअप करने के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा हैश, मैंने लिखा यहाँ पर सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है हाइट। हाइट में यहाँ पर भी मैं क्या मेंशन करूंगा, वही 99 VH, ठीक है। और 99 VH के बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर विड्थ की, तो विड्थ की केस में आप क्या मेंशन करेंगे, तो विड्थ की केस में आप मेंशन करेंगे यहाँ पे 74% अभी इनिशियली। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने वो बॉर्डर भी तो दी है। अब टोटल अगर आपने 25 प्लस 75 करके अगर 100 कर दिया तो फिर वो बॉर्डर की जितनी विड्थ होगी वो कहाँ जाएगी, है ना। आपकी अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 px का जो वो एरिया कवर अप हो रहा है आपके बॉर्डर के अंदर, तो वो उतना एरिया भी तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो वो देखने के लिए मैंने अभी सिर्फ 74% करा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे करा है बॉर्डर, और बॉर्डर में मैंने मेंशन कर दिया कितना 2px। और फिर से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने मेंशन कर दिया है क्या यहाँ पे सॉलिड। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पर ये तो आपको नीचे मिल रहा है। अब ऐसा क्यों, तो अब इसमें दो रीजन हो सकते हैं। क्या, एक रीजन तो ये कि आपकी विड्थ उसमें प्रॉपर्ली आ नहीं रही होगी। तो विड्थ की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो आप ठीक है एक बार क्रॉस चेक कर लो, सीधे आपने 50% कर दिया, आप देखें यहाँ पे तो ये अभी भी नहीं आया। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपको ये पता है कि यार आपके जो डिवीजन होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं कि वो पूरा एरिया पूरे विड्थ कवर अप करता है। तो फिर अब अगर आपको एक ही लाइन में उसे लेकर आना है तो यू नीड टू सिंपली पुट वन मोर प्रॉपर्टी हियर, एंड दैट प्रॉपर्टी इज फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। You need to simply put float left here. Again, I'm going to put here float left. ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आ गए। आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आपकी विड्थ को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे 74%। तो ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर गैप आ रहा है उधर साइड में आ रहा है तो 74.5 आप लगाकर देख लो, आप ऐसे रिफ्रेश करो, ये देखो नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ऐसे पॉइंट में यूज करना पड़ेगी चीजों को, राइट। तो ये आपका टोटल ऐसा कुछ सेट हो गया है, कोई दिक्कत। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसके अलावा अगर आपको इसमें सेक्शंस बनाने हैं तो आप यहाँ पर आएंगे। ये जो आपको सेक्शन 2 दे के रखा हुआ है, सेक्शन 2 के अंदर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फिर एक डिव क्रिएट करूंगा। अब ये डिव जो मैं क्रिएट करूंगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो हियर आई एम गोइंग टू गिव सेक्शन। अब यहाँ पर आप कौन सा सेक्शन दे रहे हो, तो सेक्शन आप 2 के अंदर दे रहे हो ना, तो थोड़ा सा नेमिंग भी आप प्रॉपर करेंगे। तो मैंने लिखा 2.1, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, और इसके बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव सेक्शन 2.2। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर आया, अब सेक्शन 2.1 और सेक्शन 2.2, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे अब, तो यहाँ आने के बाद में आपने लिखा है सेक्शन 2.1। अब 2.1 के केस में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली आपने दे दी है इसकी हाइट, और हाइट में आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कितना,
तो हाइट में आपने मेंशन कर दिया है 20 VH। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे बॉर्डर में आपने लिखा है यहाँ पे 2px। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे BORDR बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में आपने क्या मेंशन कर दिया है यहाँ पर सॉलिड। ठीक है, और हाइट दे दी है आपने, बॉर्डर 2px दे दी है, बॉर्डर स्टाइल आपने सॉलिड लिख दिया है यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा जितना बचा हुआ पोर्शन है आपका, है ना, अब उसमें आपको चीजों को मैनेज करना है। तो उसमें अगर आपको चीजों को अगर मैनेज करना है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप आएंगे वापस से यहाँ पे, है ना। अब ये जो सेक्शन 2 दे के रखा हुआ है ना, आपको ये भी फ्रेम करना है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा है सेक्शन 2 हाइट की अगर अपन बात करें तो हाइट में अपन क्या लिख देंगे अभी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 100 VH। राइट, देखते कैसे क्या होगा, कैसे क्या दिखेगा। बॉर्डर 2px और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी। आप इसे रिफ्रेश करेंगे, आप देखोगे ये क्या हो गया यहाँ पर। अब वो तो पूरी जितनी भी डिवाइस की हाइट है उतनी हाइट कंसिडर कर रहा है। तो फिर अब अगर मैं बात करूं अब क्या, तो अब अगर अपन बात करें तो फिर उस केस में मुझे यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने लिखा है यहाँ पर 80 VH। अभी भी ये बाहर आ रहा है क्योंकि वो थोड़ी सी हाइट आपकी जो बॉर्डर है ना, वो भी एरिया कवर अप कर रहा है। तो उस केस में आपने यहाँ पे लिखा है 78। ठीक है, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर सेट हो गया है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा और क्या, तो ये आपने ये तो सेट कर लिया। अब इसके बाद में अब आप यहाँ पर फिर से आएंगे, है ना, कहाँ पर आपके सेक्शन 1 में, है ना। ये जो सेक्शन 1 देके रखा हुआ है, आप यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे फिर से डिव की केस में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आईडी, और आईडी में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर सेक्शन 1 राइट। और अब आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 और आपने यहाँ पे कितना लिख लिया है 1 2। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है ये सेक्शन 2 और सेक्शन 2 आपने इसे कॉपी किया, आपने इसे पेस्ट किया। आप यहाँ आकर क्या करेंगे, आपने यहाँ पे इसे कर दिया है 1 आप इसे कर देंगे यहाँ पर कितना 1 2। यहाँ पर आकर हाइट में आपने कितना लिखा है 20 VH, तो आप इसे कर देंगे 30 VH। बॉर्डर दे के रखी हुई है यहाँ पर ये इतनी, है ना। और अगर मैं बात करूँ इसके विड्थ की, है ना, तो विड्थ की केस में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो विड्थ की केस में मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसको 90%। ठीक है, और इसी पे मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन में मैंने कितना कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 10px। ठीक है, और वहीं अगर अपन बात करेंगे नीचे वाले की, तो नीचे की केस में आप ऐसा बोलेंगे, आपने अगर 30 किया है तो इसको आप कितना कर देंगे यहाँ पे, तो आप इसको कर देंगे 60 VH। और उसके बाद में ये बॉर्डर दे के रखा हुआ है, और इसमें भी आप क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर भी लगा दी है मार्जिन, और मार्जिन में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर 10px। ठीक है, और इसकी भी आप क्या कर देंगे यहाँ पर विड्थ पे सेट कर देंगे, और विड्थ में आपने कितना लिख दिया यहाँ पर, आपने लिख दिया यहाँ पर 100 नहीं 90%। आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब आप यहाँ पर और क्या करेंगे, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि मैं ये जो हाइट दे के रखी है इसको मैं करता हूँ यहाँ पर 30, सॉरी यहाँ पे कितना था 60, मैं इसको करता हूँ 50, और इसको करता हूँ मैं यहाँ पर 40। अभी आप देखेंगे कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब आप ऊपर क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लगा देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में आपने लिख दिया यहाँ पे 50%। आपने उसको सेव किया, आप देखेंगे ये सर्कल ऐसा फ्रेम हो जाएगा। सर्कल थोड़ा सा प्रॉपर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि विड्थ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइट, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको वो ओवल टाइप में देखने को मिल रहा है। राइट, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अब यहाँ पर आपको जो देखिए रखा हुआ है, इसमें अगर आपको सेक्शंस बनाना है, जिसमें ये जो आपका सेकंड जो सेक्शन 2 दे के रखा हुआ है ना, इसमें अगर आपको सेक्शंस बनाना है तो इसके इसमें आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आए डिव। डिव में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो डिव में आपने लिखा है आईडी, और है ना, ये डिव में आपने क्या लिखा है यहाँ पर आईडी लिखा आपने यहाँ पर, है ना। अब डिव में आपने यहाँ पर आईडी लिख के रखा हुआ है। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, ये जो डिव में मैंने आईडी लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है सेक्शन, और सेक्शन में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पे अपना 221, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। ये सेक्शन 22 था, 221 मैंने कर दिया। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो 221, 222 और 223, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर आपको, तो ये जो 3 सेक्शन अपन ने बनाए हैं, अब इसके लिए अपन आते हैं स्टाइल पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है हैश सेक्शन, और हैश सेक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो हैश सेक्शन के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे 221
ठीक है। अब इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसमें आप मेंशन करेंगे इसकी हाइट में आपने कितना मेंशन कर दिया यहाँ पर, तो हाइट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, जो आपका सेकंड सेक्शन था 78 का था, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया 60 VH, ये आपने हाइट मेंशन कर दी है। विड्थ की अगर अपन बात करें, तो विड्थ की केस में आप कितना क्या सेट कर देंगे यहाँ पे, तो विड्थ की केस में आपने सेट कर दिया यहाँ पर 28%, राइट। और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मार्जिन में मैंने क्या सेट कर दिया यहाँ पर 10px, और फाइनली मैं यहाँ पे क्या सेट कर दूंगा, फ्लोट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लेफ्ट, राइट। ये मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने इस टाइप से यहाँ चीजों को सेट कर लिया, राइट। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाकर अपन लिख लेते हैं हैश, मैंने लिखा यहाँ पर सेक्शन 222 कॉमा करके हैश सेक्शन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 223, राइट, मैंने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर एक और चीज, आपने यहाँ पर बॉर्डर नहीं लिखा है, आप लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 2px, आप यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, और आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ब्लैक। ये क्या है, आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ आते हैं, आप देखेंगे ये बॉक्स आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर और ज्यादा थोड़ा सा मार्जिन कर देंगे, तो आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। थोड़ी सी और मार्जिन अगर आप इंक्रीज करते हैं यहाँ पे 22, और हाइट की अगर अपन बात करें 65, तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप यहाँ पे 22 ही लिखे, ठीक है। तो ये आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये तो मैं आपको सिर्फ एक लेआउट बता रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, है ना। लेआउट स्ट्रक्चर मतलब कैसा है कि आप कुछ इस टाइप से भी ऐसा डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्या उन चीजों को मैनेज करना चाहते हो, क्लियर है। वहीं अगर अपन देखें, इसके अलावा कुछ और लेआउट देखते हैं अपन यहाँ पर, है ना, एक और लेआउट देखते हैं। तो एक और लेआउट देखने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो ये वाला लेआउट सभी को क्लियर है, ठीक है। अब इसका अगर सेकंड लेआउट अगर अपन देखें, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था ना, सबसे ऊपर आपका क्या था सेक्शन, यहाँ पे ये सेक्शन 2.1 ही था ना, और सेक्शन 2.1 में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ लिख देते हैं सेंटर, और यहाँ पर अपन लिखते हैं H1, और मैंने लिखा यहाँ पे लेआउट 1, ठीक, यहाँ पर क्या था, लेआउट 1, राइट। अपन यहाँ पर अब सेकंड लेआउट देखते हैं कि सेकंड लेआउट कैसे अपन डिजाइन करेंगे। अपन आते हैं यहाँ पर आकर मैंने करा है एग्जाम्पल 2, है ना। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्टाइल दे के रखी हुई है, इस स्टाइल को भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टाइल को भी अपन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया है स्टाइल 2, ठीक है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर ये सेकंड वाले एग्जाम्पल पे, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर स्टाइल भी चेंज कर दिया है, मैंने लिखा है स्टाइल 2, और यहाँ पर जो आपको दे के रखा हुआ है, आपने यहाँ से ये डिव को हटा दिया, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब इसके बाद में आपको करना क्या है यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया, डिव में मैंने यहाँ पर आईडी दी है, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर सेक्शन 1, राइट। अब मैं यहाँ पर आया स्टाइल 2 पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है हैश सेक्शन 1, सेक्शन 1 में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा है हाइट, और हाइट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइट में आपने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है 30 VH, ठीक है। आप कितना लिखेंगे, या 30 VH लिखना है तो आप VH लिखिए, या फिर अगर अपन ऐसा ही देना चाहे तो मैंने लिखा है 300 PX, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बॉर्डर में मैंने लिखा है 2px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा, ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अपन इसमें आप करना क्या चाहते हैं, है ना, तो इसमें अब अपन करना क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी हाइट कम करते हैं अपन। यहाँ पे मैंने इसको 250 कर दिया, तो 250 में ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद में अपन क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, तब ध्यान से देखना। अपन अब यहाँ पर आते हैं अपने एग्जाम्पल 2 पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने एक डिव बनाया, ठीक है। और इस डिव में मैं यहाँ क्या करूंगा, तो मैंने लिखी है आईडी, और आईडी में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सेक्शन 2, राइट। और अब अगर अपन बात करें, तो ये जो सेक्शन मैंने 2 लिखा है यहाँ पर, है ना, इस सेक्शन 2 के अंदर मैं फिर से 2 डिव बनाऊंगा, है ना। इस सेक्शन 2 के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 डिव बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिर से एक और डिव बनाकर मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, और आईडी में मैंने लिखा यहाँ पर क्या, सेक्शन 3। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जो 1 सेक्शन बनाया है उसके नीचे आकर मैं यहाँ पे सेक्शन 2 और सेक्शन 3 बनाऊंगा,
है ना। अब 2 और 3 बनाना है मुझे, सबसे पहले तो अपन 2 और 3 बनाते हैं। तो 2 और 3 बनाना है मुझे अगर यहाँ पर, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टाइल 2 पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, हैश सेक्शन 2। सेक्शन 2 में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर हाइट लिखी है। हाइट में मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कितना, 300 px। और हाइट के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 px। और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सॉलिड ब्लैक, राइट। ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और ऐसा मेंशन करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ये तो सेक्शन 2 हुआ। और यहाँ पर एक और चीज लिख लेंगे अपन, फ्लोट। फ्लोट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, लेफ्ट। सिमिलरली मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर मुझे विड्थ भी डिफाइन करना रहेगी, तो मैंने लिखा है विड्थ। और विड्थ में मैंने लिख दिया यहाँ पर 25%, राइट। मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ पर आकर मैंने हाइट में वही लिखा है, ये सब कुछ सेम लिखा है। मैंने यहाँ पर विड्थ की बात करी, तो विड्थ में मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर 74%। आप इसे सेव करेंगे, आप इसे रन करेंगे, तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये भी सेक्शन 2 है, ये रहेगा आपका सेक्शन 3। ये आपको देखोगे आपको ये कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, राइट। अपन अब करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, तो मैं सिंपली ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सेक्शन 1 था, इस सेक्शन 1 की हाइट अभी भी थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है, तो इसकी हाइट अपन ऐसा करते हैं और यहाँ पर अपन इसको 400 करते हैं, राइट। ठीक है, मैंने इसे सेव किया। ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। ठीक, मैंने यहाँ 390 कर दिया और 390 कर दिया। ये अपन एक काम करते हैं, 3 इसको 80 करते हैं। ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब अगर अपन बात करें करना क्या है, तो अपन ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में ये जो आपका सेक्शन 2 था, इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने बनाया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी। आईडी में मैंने लिखा है यहाँ पे सेक्शन 21 और मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, आईडी। और आईडी में मैंने लिखा है यहाँ पे सेक्शन 22, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आता हूँ और 21 और 22 मैंने लिखा है हैश सेक्शन 21। और 21 के केस में अपन क्या करेंगे, तो 21 के केस में मैंने यहाँ पे मेंशन करी है हाइट। हाइट में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा 200 px। मैंने लिखा है यहाँ पर विड्थ। विड्थ में मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, 200 px। मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, ठीक है। अब ये मेंशन करने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे बॉर्डर 2 px सॉलिड ब्लैक। आप देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा सा उसे मार्जिन, और मार्जिन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन आप करेंगे यहाँ पे लेफ्ट। और लेफ्ट में आपने कर दिया 100 px। 100 px ज्यादा शिफ्ट हो गया। आप यहाँ पे कितना करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे 50 px। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। फिर अगर अपन बात करें अब और क्या करना है मुझे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या सेट कर दिया है, तो मैंने सेट कर दिया यहाँ पे BOR DR बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 50%। कोई दिक्कत। मैंने बोला अब क्या करना है मेरे को यहाँ पर, तो ये जो मैंने बनाया था सेक्शन 21 में लिखूंगा हैश। मैंने लिखा यहाँ पे सेक्शन, मैंने लिखा यहाँ पे 22। और सेक्शन 22 के केस में अपन क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है हाइट। हाइट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो हाइट में मैंने यहाँ पे लिखा है अपना वही 200 px, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। हाइट के बारे में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने विड्थ लिखी यहाँ पर। विड्थ के केस में आप क्या सेट कर देंगे यहाँ पे, तो विड्थ के केस में आपने यहाँ पे सेट कर दिया है 300 px। आप लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, आपने लिखा 2 px सॉलिड ब्लैक। क्लियर है क्या, तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं इसमें, तो एक काम करते हैं अपन, विड्थ को करते हैं 280 और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, मार्जिन। और मार्जिन में मैंने कितना लिख दिया है 10 px। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अपन थोड़ी सी मार्जिन और लगाते हैं, यहाँ पे 12 करते हैं। आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है। मैं इसको 14 कर देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है ना। अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ आने के बाद में अब मैंने बोला कि एक काम अपन करते हैं ऐसा कि ये जो ऊपर देके रखा हुआ है ना, ये जो ऊपर देके रखा हुआ है ये, है ना। या एक और चीज इसके अलावा भी अपन ये करते हैं कि जो 21 देके रखा हुआ है, इसमें मैंने सेट किया है यहाँ पे मार्जिन टॉप और मैंने लिखा -200 px। बहुत ज्यादा ऊपर चले गया, मैंने करा यहाँ पर इसे 100। आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पर एक काम करें, आप इसको करें 80। आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब आप करेंगे क्या यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे यूजर इमेज, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप इधर आ जाते हैं, है ना, या ऐसा ना करते हुए अपन सिंपली ये इमेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज में होगा क्या यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपना डेस्कटॉप पर, वेब डिजाइनिंग CSS एग्जाम्पल, राइट। और यहाँ का मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे लोगो, मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर example2 पर, और example2 में यहाँ पर आपने जो देखा है सेक्शन 2 में, ये यहाँ पर वो इमेज सेट हो रही है आपकी, आपने यहाँ पर लिखा है IMG, और IMG में आपने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है, लोगो। आप इसे सेव करें, सेव कर आप इसे एक बार रन कर देखें, आपने इसे रिफ्रेश किया तो ये आपको इमेज तो बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है। आप करेंगे क्या यहाँ पर, आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो यू नीड टू सिंपली गिव ID, एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव ID एज अ लोगो। और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो ये था क्या 2-1 ही था ना आई थिंक, तो यहाँ पर आकर आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पे लोगो, और लोगो के केस में आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर हाइट विड्थ देंगे, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसे हाइट और विड्थ दिया। हाइट विड्थ के बाद में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको देना रहेगा इसे बॉर्डर रेडियस, तो आपने इसे बॉर्डर रेडियस भी दिया, आपने इसे सेव किया, तो आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है। और ऐसा दिखने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब ऐसा दिखने के बाद में अब ये जो आपको सेक्शन 2-1 दे के रखा हुआ है ना, यहाँ पर आकर आपने बैकग्राउंड कलर क्या सेट किया है, तो आपने इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया है व्हाइट, ठीक है, तो आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर सेट होते हुए देखने को मिला, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, कौन सा वाला आपका, आई थिंक सेक्शन 1 होगा, है ना। इसमें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, डॉटजर ब्लू। यहाँ पर आया तो आप देखेंगे डॉटजर ब्लू आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको जो बॉर्डर देखने को मिल रही है यहाँ पे, है ना, बॉर्डर 2px, अगर आप इसको हटा देते हैं तो चलेगा क्या, तो ये यहाँ पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप बॉर्डर इसको करें स्टाइल सॉलिड, ठीक है, या बॉर्डर स्टाइल भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो नहीं ऐसा कर दिया तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो आपको सेक्शन दे के रखा हुआ है, इसमें से आप इसको भी हटा दो, आपको ये जो देखने को मिल रहा है आप इसको भी हटा दो, ठीक है, ये ऐसा हट जाएगा, ठीक है। आपको ये जो सेक्शन देखने को मिल रहा है, आप इस सेक्शन को भी हटाना चाहो तो आप इस सेक्शन को भी हटा दो, ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पर क्या लगा के रखी हुई है, ये 2-2 है ना, आप इसको भी हटा दो, समझ में आया। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि वो आपका ऊपर का वो हो जाएगा लेआउट, और इधर आपके पास में ऐसी इमेज सेट हो जाएगी, है ना। अब वो इनिशियल लेवल पे मैंने ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया था क्योंकि अभी तो खाली दिख रहा है ना, अब आपको क्या पता कि ये खाली में कब कहाँ क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना, किसको क्या शिफ्ट करना है। तो आप पहले इनिशियली का आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसा आप देखते हैं सिंपल सा एग्जांपल है आपका घर, है ना, तो घर पे डायरेक्टली पुताई नहीं होती है ना, घर पे पहले क्या बनता है कि उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर के बाद में आप जो भी उस पे चीजों को फ्रेम करते हो, है ना, आप वैसा एक लेआउट बनता है ना, फिर उस पे वॉल्स बनती है, फिर आपकी सीलिंग वहां पे लगती है, और फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर जो बोल सकते हो पेंटिंग करवाते हो, है ना, तो वो पेंटिंग आपका एज अ CSS की तरह काम करता है ना, कि आप यहाँ पे जो HTML से आपका वेब पेज डिजाइन करते हो तो वो आपका सिर्फ एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है। CSS जब आप लगाते हो तो वो CSS आपको यहाँ पर आपके वेब पेज को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, और आपकी साइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए फिर आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो, वो आने वाले सेशंस में अपन देखेंगे, लेकिन इनिशियली अगर अपन बात करें तो ये आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लेआउट मैंने आपको बताया, राइट। तो अब डायरेक्टली अगर आप ऐसा बनाने जाओगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ हाइट, कहाँ वेट, कितना कंटेंट, कितना एरिया रखना है, बट आप इनिशियली पहले आप ऐसे लेआउट से बनाएंगे, लेआउट से आप जगह डिसाइड करेंगे, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली वो लेआउट हटा देंगे और उसके नीचे अपना कंटेंट लिख देंगे, तो आपको बॉर्डर हटा दोगे आप, तो आपको ऐसा मतलब ऐसा बाउंड्री जैसा नहीं दिखेगा, और इनिशियली आपकी ये इतनी इफेक्टिव डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या, तो उसके लिए आपको ऐसा लेआउट डिजाइन करना रहेगा, और उसके अलावा फिर आप यहाँ पर ऐसी चीजों को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। बचे हुए कुछ कंसेप्ट के साथ में कुछ कंसेप्ट देखेंगे, और वो कंसेप्ट के बाद में फिर अपन आगे अपने और रिस्पॉन्सिवनेस की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, राइट। तो आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।